हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय और आप सभी को सावन मास के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम महिला पर्यवेक्षक की क्लास देख रहे थे, जिसके अंतर्गत जो नया सिलेबस आया है यानी कि न्यूली अपडेटेड सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस को कवर कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत अब तक हमने क्या क्या देख लिया है, तो अब तक हमने टॉपिक 1 यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व हमने देखा। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 देखा। आंगनबाड़ी की सेवाएं, उद्देश्य, हितग्राहियों का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक के कार्य दायित्व, आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। फिर पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, इसमें गर्भावस्था, प्रसव, शिशुवती माताएं एवं शिशु के देखभाल तथा स्तनपान भी शामिल है। तो ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है, जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देखा था, तो उसको रिलेट करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है, आपके सिलेबस में यहाँ मेंशन है, विभाग के केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, जिसके अंतर्गत दिया गया है पोषण अभियान एवं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम। ठीक है, आज का ये टॉपिक रहेगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, वो है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, जो कि विभाग के राज्य मध्य की योजनाएं के अंतर्गत है। कैसे टॉपिक को कवर करना है, पहली बात तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। अब हम क्यों इस तरीके का कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने पोषण संबंधी जानकारी देखा था, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। इसी से रिलेटेड टॉपिक क्या है, तो इसी से रिलेटेड टॉपिक है आपका पोषण अभियान, और इस पोषण अभियान से रिलेटेड टॉपिक है आपका मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। तो इस तरीके का हम एक चेन बना करके इसको पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, और आपके पहचान में जो कोई भी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रशासकीय प्रतिवेदन, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है, वो आपको ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो सरकार के द्वारा है, जिसके अंतर्गत सरकार की योजनाएं उसमें सम्मिलित हैं। तो हम उसको ऑथेंटिक मान करके उससे हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो क्या है पूरक पोषण आहार की व्यवस्था, लेकिन ये किसके अंतर्गत पूरक पोषण आहार की व्यवस्था है, तो ये है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, जो कि हमने इस टॉपिक को कवर किया था अपनी पिछली क्लास में, पिछली क्लास में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। ठीक है, सब रिलेटेड टॉपिक ही है और मैं इस तरीके से ही आपको क्लास में कवर करवा रही हूँ। ठीक, बस आपको करना क्या है, बस आपको अच्छे से क्लास को देखना है, आपका सभी टॉपिक कवर हो जाएगा। तो यदि हम पूरक पोषण आहार की बात करते हैं, या फिर हम सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0, जो जिसका नाम पूर्व में ICDS था, उसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो प्रदेश में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, जिसको पूर्व में ICDS कहा जाता था, तो इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली 6 सेवाओं में से पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा है। आप बोलोगे कौन सी 6 सेवाएं दी जाती हैं, तो हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि कौन कौन सी 6 सेवाएं हैं। तो 6 सेवाएं बताई गई हैं: टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरक पोषण आहार, तो ICDS या फिर सक्षम पोषण के अंतर्गत यदि हम बात करें, सक्षम आंगनबाड़ी की बात कर रहे हैं एवं पोषण 2.0 की बात करें, तो 6 सेवाएं दी जाती हैं, जिसके अंतर्गत पूरक पोषण आहार भी एक सेवा है। ये किसको दिया जाता है, तो ये गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं, 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को दिया जाता है।
ठीक है, इतनी बातें आई होप बिल्कुल क्लियर होगी आप लोगों को। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली 6 सेवाओं में पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा है। भारत शासन द्वारा पूरक पोषण आहार व्यवस्था के संबंध में दिए गए वित्तीय एवं पोषण मापदंडों के अनुसार पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है। क्यों हम भारत शासन के द्वारा पूरक पोषण आहार की व्यवस्था की गई? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो ICDS है, या फिर हम उसका नाम क्या याद रखें, हम सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 इस तरीके का यदि हम नाम याद रखते हैं, हमने ये देखा था कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि ये ऐसी योजनाएं हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाती हैं एवं राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की ये जवाबदारी या फिर जिम्मेदारी होती है कि वो इन कार्यक्रमों या योजनाओं को क्रियान्वित करवाएं, यानी कि कार्यान्वयन की जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन वो प्रारंभ इनके द्वारा की जाती है, केंद्र के द्वारा, और केंद्र ही इसके सभी मापदंडों का निर्धारण करते हैं। और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि वित्तीय जो भी खर्च आता है वो केंद्र भी वहन करता है और राज्य भी वहन करता है। इतनी बातें मैंने अपनी पिछली क्लास में बताई थी। आशा है कि आपने देखा हो, नहीं देखे हो तो जरूर से देखिएगा, चीजें एकदम क्लियर होंगी आपको। तो यहाँ पे यदि हम देखें कि यहाँ पे लिखा है कि भारत शासन द्वारा पूरक पोषण आहार व्यवस्था के संबंध में वित्तीय एवं पोषण मापदंडों के अनुसार पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है। तो ये जो वितरण किया जा रहा है, तो आइए देख लेंगे हम लोग कि 6 माह से, क्योंकि बोला गया कि पूरक पोषण आहार हम देते किसको हैं, हम देते हैं 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को। तो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को आप 2 भाग में विभाजित कर दो। कैसे विभाजित करेंगे हम? 6 माह से 3 वर्ष तक एक पार्ट बना देते हैं और एक 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का एक पार्ट बना देते हैं, और उसके बाद में हम लोग अपनी ये स्टडी को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है 6 माह से 3 वर्ष आयु के बच्चों के विषय में दिया गया है। लेकिन ये बच्चे कौन से हैं? ये बच्चे दोनों हैं। कैसे दोनों बच्चे हैं? जो सामान्य बच्चे होते हैं और एवं गंभीर कुपोषित बच्चे, सामान्य बच्चे और गंभीर कुपोषित बच्चे तथा गर्भवती शिशुवती माताओं के लिए पूरक पोषण आहार। तो इनके लिए क्या व्यवस्था है, आइए देखेंगे हम लोग। टेक होम राशन के अंतर्गत इस श्रेणी के हितग्राहियों को गेहूं आधारित रेडी टू फूड का प्रदाय किया जा रहा है। आपसे पहली बात पूछा जाएगा, नोट डाउन करना, यदि नोट्स बना रहे हो नोट डाउन करना, प्रश्न नोट डाउन करो। क्या प्रश्न है कि जो रेडी टू ईट फूड है वो किसके अंतर्गत आता है? तो रेडी टू ईट फूड टेक होम राशन के अंतर्गत आता है। इसके रेडी टू फूड ईट एवं टेक होम राशन के अंतर्गत क्या प्रदान किया जा रहा है? तो गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है। अब एक और क्वेश्चन नोट डाउन करो कि टेक होम राशन के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या दिया जा रहा है या क्या प्रदाय किया जा रहा है? तो हितग्राहियों को गेहूं आधारित रेडी टू फूड प्रदाय किया जा रहा है। केवल एक ही लाइन है, लेकिन हमने अलग अलग तरीके से इसको पढ़ लिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये तो केवल एक लाइन हमने पढ़ा और उससे प्रश्न क्या क्या बनेगा उसको हमने नोट डाउन किया। अंडरलाइन करूंगी मैं, क्या इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ो। जिसमें रागी व मूंगफली का समावेश भी किया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि टेक होम राशन के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है या किसका किसका समावेशन है? तो टेक होम राशन के अंतर्गत गेहूं आधारित रेडी टू फूड है, साथ में रागी एवं मूंगफली भी है। ठीक है, पहली बात गेहूं, रागी, मूंगफली, याद रहेगा क्या? गेहूं, रागी, मूंगफली। ठीक है, गेहूं, रागी, मूंगफली। ठीक,
चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चों को 125 ग्राम तथा 6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम, इनको 125 ग्राम, किसको, सामान्य को, और गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब सप्ताह के 6 दिवस प्रदाय किया जा रहा है। अब नोट डाउन करेंगे आप लोग। पहली बात हमने देखा कि टेक होम राशन के अंतर्गत क्या क्या राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो टेक होम राशन के अंतर्गत गेहूं, रागी, मूंगफली उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये पहला प्रश्न हमको याद हो गया, गेहूं, रागी, मूंगफली। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सामान्य बच्चों को कितना ग्राम रेडी टू फूड या फिर रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है। तो सामान्य बच्चों को 125 ग्राम रेडी टू ईट प्रदान किया जा रहा है और गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम रेडी टू ईट प्रदान किया जा रहा है। सप्ताह के 6 दिन, और उन 6 दिन को प्रतिदिन बोला गया क्योंकि एक दिन छुट्टी है। याद रखना है आपको 125 और 200 ग्राम। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को घर ले जाने हेतु प्रतिदिन 150 ग्राम के मान से सप्ताह में 6 दिवस रेडी टू ईट दिया जा रहा है। रेडी टू ईट फूड का निर्माण एवं प्रदाय का कार्य माह अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विभाग निगम द्वारा किया जा रहा है। एक एक लाइन देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान दे करके ये क्लास को जरूर अटेंड करना। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है आपके लिए। क्या हमने पढ़ा अब तक? क्या पढ़ा कि सामान्य बच्चों को 125 ग्राम, गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि पूरक पोषण आहार के अंतर्गत किसको किसको सेवाएं दी जाती हैं। तो पूरक पोषण आहार के अंतर्गत हमने ये पढ़ा है कि गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं और बच्चों को ये पूरक पोषण आहार उपलब्ध करवाया जाता है। बच्चों के लिए हमने देखा सामान्य के लिए 125 ग्राम हमने पढ़ा, गंभीर कुपोषित के लिए 200 ग्राम पढ़ा। तो महिलाओं के लिए कितना है? तो इनके लिए है 150 ग्राम। कितना है? 150 ग्राम है रेडी टू फूड ईट। रेडी टू फूड ईट में गेहूं, रागी, मूंगफली उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में कब से प्रारंभ हुआ ये? तो अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुआ है। कब से प्रारंभ हुआ? अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुआ कि टेक होम राशन के अंतर्गत रेडी टू फूड ईट आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार वितरित किए जा रहे हैं। याद रहेगा आप लोगों को? कहीं कोई डाउट है जरूर से पूछेगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखो, इतना हमने पढ़ लिया। अब देखो, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत सत्र 2022-23 में लगभग 23 लाख, याद रखना 23.43 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिनमें 6 माह से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चे तथा गर्भवती शिशुवती माताएं शामिल हैं। वर्ष 2022-23 में इस हेतु लगभग जो है 685.32 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। तो अब दो बात क्या याद रखोगे? दो बात ये याद रखोगे आप लोग कि हितग्राही कितने? तो 23.43 लाख। ठीक है, खर्च कितना आया? तो 685.32 करोड़ खर्च आया है। खर्च मतलब इनके लिए इस बजट का प्रावधान किया गया कि इतना खर्च करेंगे। समझ में आ रहा है? बजट का प्रावधान ये होता है कि उसके लिए निकाल दिया गया
कि हम जो है पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत इतना एलोकेशन कर रहे हैं 685.32 करोड़, कितने लाभान्वित हैं या कितने हितग्राही हैं, तो 23.43 लाख। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब तक हमने क्या देखा था, 6 माह से 3 वर्ष का हमने देखा। आगे अब देखो 3 से 6 वर्ष में आओ। अब तक हमने देखो क्या देखा, 6 माह से 3 वर्ष देखा। अब क्या देखने जा रहे हैं, 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 6 से 3 वर्ष आयु के सामान्य, मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ मेन्यू अनुसार नाश्ता दिया जा रहा है। गर्म पके हुए भोजन में रोटी, चावल, मिक्स दाल, सब्जी, गुड़ तथा नाश्ते में रेडी टू ईट फूड का हलवा एवं पोहा का प्रदाय किया जा रहा है। 3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में गर्म भोजन के अतिरिक्त रेडी टू ईट 65 ग्राम प्रतिदिन के मान से 6 दिवस हेतु 390 ग्राम का पैकेट दिया जा रहा है। क्या बोला गया, फिर से देखेंगे हम लोग। पहले हमने 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का देख लिया। अब हम देख रहे हैं 3 से 6 वर्ष। तो आप ये बताओ कि जो 3 से 6 वर्ष है, अब ये आने लगे हैं किस कार्यक्रम के अंतर्गत आ रहे हैं, बताओ। ICDS या फिर सक्षम आंगनबाड़ी के किस 6 जो इसके जो आउटलाइनर्स हैं उसके अंतर्गत 3 से 6 वर्ष आयु के वर्ग अब शाला पूर्व शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। किसके पूर्व हमने ये देखा है, ये देखो शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। ये बिंदु है, 6 बिंदु है, 6 सेवाएं हैं। इसके अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे आते हैं। ये अब आंगनबाड़ी में आ रही है। ये लोग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को घर में दिया गया टेक होम राशन। क्यों? क्योंकि ये अभी आंगनबाड़ी आ नहीं रहे हैं, ये आ रही है 3 से 6 वर्ष। वो भी कार्यक्रम कौन सा है, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। जब वो आ रहे हैं तो आएंगे तो आओ और खाओ, तो आओ और खाओ में इसीलिए इनको पका हुआ भोजन दे रहे हैं। ये पका हुआ भोजन जो देते हैं उसमें नाश्ता भी देते हैं। तो पके हुए भोजन में क्या देते हैं, ये पके हुए भोजन में रोटी, चावल, दाल, मिक्स दाल, सब्जी और गुड़ देंगे। और नाश्ता में क्या देंगे, तो नाश्ता में ये हलवा और पोहा देते हैं। क्या देते हैं, हलवा और पोहा देते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये और क्या करते हैं, तो इसके अलावा ये 3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को, किसको, तो जो गंभीर रूप से कुपोषित है, ये सेवा तो सबको दी गई, सामान्य हो, मध्यम हो, गंभीर हो, सबको दी गई। लेकिन जो गंभीर रूप से जो कुपोषित है उनको गर्म भोजन के अतिरिक्त ये 65 ग्राम यानी कि 65 ग्राम प्रतिदिन के मान से 6 दिवस हेतु 390 ग्राम का पैकेट देंगे। ये क्या करते हैं, ये 390 ग्राम का पैकेट देंगे। आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। क्यों? क्योंकि एक दिन में 65 देंगे तो 6 दिन में कितना दे देंगे, 390 ग्राम देंगे। तो 390 ग्राम ये रेडी टू ईट भी देते हैं कि लो गर्म भोजन तो कर रहे हो, साथ में ये भी ले लो। समझ में आया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नाश्ता एवं चावल अतिरिक्त गर्म पके हुए भोजन का सूखा राशन प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। क्या बोला गया कि नाश्ता एवं चावल आधारित गर्म, क्यों? क्योंकि कोई बनाना भी तो, अब ये पका हुआ भोजन देंगे तो बना कौन रहा है भाई, कोई तो बनाए। तो पूछे कौन बना रहा है, तो महिला स्व सहायता समूह बना रहे हैं।
महिला स्व सहायता समूह बनाती हैं, तो वो जो नाश्ता में हलवा पोहा देते हैं, तो नाश्ता और चावल आधारित जो गर्म भोजन है वो महिला स्व सहायता समूह बनाएंगे और आंगनबाड़ी केंद्रों को देंगे और लो बच्चों को खिलाओ। बातें क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। सत्र 2022-23 की स्थिति में 6 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 10,77,000 बच्चे और 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 8,21,000 बच्चों, लगभग 2,24,000 गर्भवती महिलाएं तथा 2,13,000 शिशुवती महिलाओं को लाभान्वित किया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद करना है। क्या क्या बोला गया? हमने देखा कि पूरक पोषण आहार, फिर बार बार मैं एक चीज को क्यों बोलती हूँ, जिससे बार बार सुनो तो बार बार याद हो जाए। तो पूरक पोषण आहार के अंतर्गत हमने देखा कि ये 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों एवं शिशुवती माताओं एवं गर्भवती महिलाओं को ये पूरक पोषण आहार देंगे, जिसके अंतर्गत इसको हमने 2 भाग में विभाजित किया था, 6 माह से 3 वर्ष, और इसको हमने देखा था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो उसके लिए अब डेटा दिया है कि 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं वो कितने लाभान्वित हुए, तो 10,77,000। फिर 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे लाभान्वित हुए हैं वो 8,21,000 हैं। फिर उसके बाद में जो गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई वो 2,24,000 हैं, और जो शिशुवती महिलाएं लाभान्वित हुई वो 2,13,000 हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ जाएं हम लोग। 2 लाख तो दोनों में है, बस इसमें 13 है, यानी कि ऐसा याद करना 12 को यदि उसका दुगना करोगे तो 24 आएगा, तो बस यहाँ पे 12 की जगह 13 और 24,000, और आपको 8 और 10 याद रखना। 8 लाख जो है क्या है, तो 3 वर्ष से 6 वर्ष है, और 10 लाख 6 माह से 3 वर्ष है। ऐसे करके याद करना, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो हमने देखो क्या देख लिया, हमने आपका ये जो टॉपिक दिया हुआ है, कौन सा टॉपिक है बताओ, किसके अंतर्गत? सबसे पहली बात, ये सब चल किसके अंतर्गत रहा है, तो ये कार्यक्रम है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.2। इसी के अंतर्गत ये पोषण अभियान चला रहे हैं और पूरक पोषण आहार कार्यक्रम रखे हैं। तो इसी के अंतर्गत हमने ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या देखेंगे, तो अब हम देखेंगे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। क्या देखेंगे हम लोग? मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, लेकिन अब हम लोग इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन, और आप सभी को नमः शिवाय। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक, चलो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और यदि आपको हमारे महिला सुपरवाइजर कोर्स को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए मोबाइल ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे क्लिक करेंगे, आप मोबाइल ऐप में पहुंचेंगे, वहां पे कोर्स दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर लीजिए 9584532690। ठीक, चलो आज की क्लास को यहीं पे एंड करें। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।